बड़े अच्छे लगते हैं। खुशकिस्मत वो नहीं है जिनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। खुशकिस्मत वो हैं जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से जोड़ के ख्वाबों से भी खूबसूरत ज़िंदगी बना लेते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता, जैसे मुझे नहीं हुआ। आज अचानक मुझे ख्याल आया कि 6 महीने बीत भी गए। 6 महीने यहाँ जयपुर में। मिस्टर कपूर, पीहू और मैं। नहीं, हम एक गमले में 3 पौधों जैसे हैं, साथ हैं, पास हैं और अपनी अपनी जगह खिल रहे हैं। मिस्टर कपूर की एक छोटी सी फैक्ट्री खुल गई है। वैसे बॉस बनने की आदत उनकी अभी भी है, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर्स उनकी दूसरी फैमिली जैसे हैं। आदत बदलने का शौक तो मुझे भी नहीं है, इसीलिए पहली फैमिली की बॉस अभी भी मैं ही हूँ। दीजिए। कितने? अरे भाई 1000 रुपए कम है। क्यों रखे? सेव कर लेना। नो, अजय रुकिए 1 मिनट। रोज सुबह मिस्टर कपूर के कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, बहुत मजा आता है। पीहू को स्कूल भेजती हूँ, पास के स्कूल में जाकर पढ़ाती हूँ और शाम को घर में ट्यूशंस भी करती हूँ। जिसने भी कहा है ना कि जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसने शायद अपने बच्चे की हंसी में खुशी और पति की आंखों में प्यार नहीं देखा होगा। और ये बल्ब चेंज कर दीजिए। ये है हमारी 6 महीने की इस नई जिंदगी की असली कमाई। और हाँ, वो थोड़े से पैसे भी जो बैंक में जमा हो पाए हैं पीहू के लिए, क्योंकि मिस्टर कपूर और मेरा एक ही सपना है कि हम पीहू का हर सपना पूरा कर पाए। बाय द वे, यहाँ पीहू का अपना एक अलग कमरा है, एक ऐसी लग्जरी जो सीमित साधनों में मुंबई जैसे शहर में शायद पॉसिबल ही नहीं होती। शायद मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइफ का शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन ये दिल पूरी तरह कभी भरता नहीं है, एक चाहत हमेशा रह जाती है। कभी कभी मिस्टर कपूर की आंखों में मायूसी नजर आती है, बस किसी तरह वो मायूसी मिट जाए। कितनी बार कहा है उनसे कि भूल जाइए सब कुछ, हम तीनों साथ हैं तो किस बात की कमी है। पर शायद मेरे लिए ये कहना आसान है। जो भी है, मैं ये सोचकर खुश हो जाती हूँ कि पीहू को हमने इस बात का एहसास कभी नहीं होने दिया। 5 साल एक कमी थी उसकी जिंदगी में, अब कभी नहीं होगी। मुंबई में भी इन 6 महीनों में कुछ नया है, कुछ वही है। नताशा ने एक नई शॉप खोल ली है, चॉइसेस बाय नट्स, जो बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। नेहा और विक्रम को उतना ही प्यार है, उनकी लड़ाइयाँ भी बरकरार हैं। नेहा एज यूजुअल मुझे कल के न्यूज़पेपर की तरह पुरानी खबरें सुनाती रहती है और मैं एज यूजुअल करती रहती हूँ। सुन तो रही हूँ, क्योंकि पुरानी दोस्ती पुरानी न्यूज़ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और पुराने रिश्ते भी, माँ, दादी, सौम्या, ऋषभ, मामा जी और खुश की बहुत फिक्र होती है। मिस्टर कपूर की कमी उसे ज़रूर खलती होगी। आई होप आयशा उसे अपना समय देती होगी, पर कहाँ
आयशा तो अब पेज 3 सेलिब्रिटी बन चुकी है। कहीं ना कहीं उसका भी एक सपना पूरा हो ही गया। कहीं ना कहीं हम सबके सपने पूरे हो गए, कुछ पाके कुछ खो के। हम शायद जिंदगी की हलचल से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जिंदगी को अगर मौका दो तो जिंदगी निराश नहीं करती। माँ पापा की लाइफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ना ही उन दोनों में। पापा सैर करके आते हैं और फिर माँ के हाथ की चाय, नाश्ता और उनके दुनिया भर के किस्सों से पेट भरते हैं। उनकी दुनिया का दायरा आज भी वो दोनों और उनके बच्चे हैं। इसके बाहर उन्हें सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैं, मिस्टर कपूर और पीहू, हम सब उन सबको बहुत मिस करते हैं। बहुत याद आती है, और मैं जानती हूँ वो लोग भी हमें उतना ही मिस करते होंगे। लेकिन अजीब बात है, न कभी हम उनसे कहते हैं, न कभी वो हमसे। मिस्टर कपूर तो खैर कुछ भी नहीं कहते। उनके बारे में क्या कहूँ। यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान ने मुझसे पहली मुलाकात से भी पहले मुझे पुलिस स्टेशन में घंटों इंतजार करवाया, आज उसके लिए मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। मिस्टर कपूर ने मुझे प्यार दिया, और फिर पीहू ने उस प्यार को जिंदा कर दिया। उसकी हर सांस में हमारा प्यार बसा है, हमेशा रहेगा। मेरी नन्ही सी प्रिंसेस कल 6 साल की हो जाएगी। कब कैसे बीत गए ये 6 साल। मैं तो 5 साल से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती आई हूँ, लेकिन मिस्टर कपूर के लिए ये पीहू का पहला बर्थडे है। इट्स अ बिग डे फॉर हिम। हम सब के लिए बड़ा दिन है, लेकिन वो छुपे रुस्तम बने हुए हैं। बता ही नहीं रहे हैं मुझे कि क्या प्लान कर रहे हैं पीहू के लिए। आज संडे को भी काम कर रहे हैं ताकि कल छुट्टी मना सके। ऐसे मैंने भी डिसाइड कर ही लिया है कि उनका सीक्रेट नहीं रहने दूंगी। आज ऑफिस जाकर कुछ भी करके पता जरूर करूंगी, और होपफुली पहले की तरह हम लड़ेंगे नहीं, सिर्फ बात करेंगे और प्लान करेंगे। मिलके अपनी पीहू का बर्थडे प्लान करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। सच में आज मेरी जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। सुधीर, वो टिकट सब चेक कर ली ना? कंफर्म तो है ना? हाँ हाँ भाई, सब कंफर्म है। नताशा ने प्रिंट आउट भी निकाल दिया। आ जाओ तुम। नताशा बेटा, वो पीयू की जो गिफ्ट्स है सब पैक कर ली कि नहीं कर ली? नहीं तो बोलेगी नाना नानी मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आए हैं। मम्मी जी, यू नीड टू रिलैक्स क्योंकि सब कुछ पैक हो गया है, सो डोंट वरी, ओके? कंट्रोल। हेलो? क्या? अरे ऐसे कैसे मटेरियल्स नहीं आ सकते? 3 दिन पहले ऑर्डर दिया था। ऑर्डर स्लिप चेक करो और उन्हें फोन करो, ओके? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा था मैं जयपुर जा रही हूँ। तुम लोग एक दिन के लिए काम नहीं संभाल सकते? देखो, मैंने बहुत मेहनत से कस्टमर्स बनाए हैं और उनका फॉलोअप मैं खुद पर्सनली करती हूँ, सो प्लीज, माय रेपुटेशन इज एट स्टेक। मैं परसों वापस आ रही हूँ और तब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, थैंक यू। कितनी बदल गई है ये लड़की। आज इसे देखकर लगता है कि हम सचमुच बेटी घर लेकर आए। दादी, ये लीजिए आपकी दवाई। अरे ये दवाई तो मैं खा लेती है, पर तूने मेरी रास्ते के लिए सब दवाइयाँ पैक कर ली है? हाँ दादी, सब रख दिया है मैंने। मुझे ना पीयू के जन्मदिन पर बीमार नहीं पड़ने गया। लो भाई, हमारी तो सारी पैकिंग हो गई। सौम्या, तूने सब पैक कर लिया ना अपना?
ऑलमोस्ट हो गई है माँ। ऋषभ आएगा तो हम सब चल पड़ेंगे। सब कुछ रेडी है? हम सब तो कब के रेडी हैं, तेरे आने का वेट कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा दादी, प्रिया भाभी बता रही थी कि जयपुर में एक बहुत अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर, आपको ले जाएंगे उनके पास। अगर भगवान ने चाहा तो फिर से आप दौड़ने लग जाओगे। जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। तुम बच्चे मेरे साथ हो ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं इन प्यारों की, चाहे ये चले चाहे ना चले। मैं भी तैयार हूँ। अरे वेरी गुड। मैं ये ड्राइंग बुक ले जाऊंगा और पीयू को दिखाऊंगा। उसने तो इतनी देर से मेरी एक भी ड्राइंग नहीं देखी। तुम अपनी एक ड्राइंग पे हैप्पी बर्थडे पीयू लिख देना और उसे दे देना। यस, पीयू का बर्थडे गिफ्ट मैं ही था उससे। वेरी गुड। हम सब जयपुर जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, पीयू का बर्थडे मनाएंगे। सॉरी, मैं बाद में नहीं नहीं नहीं, अरे अरे हमारा हो गया है गाइस। अरे मेरी बीवी आई है। मैं पास में आई थी तो सोचा आपसे मिलते हुए चलो। वो अच्छा सोचने के लिए क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, पीहू के बर्थडे के लिए सीक्रेट है। बर्थडे पीयू का है तो सीक्रेट मेरे से क्यों? रियली? तो आप बताइए पहले, पीहू के बर्थडे के लिए आपने क्या सीक्रेट प्लान किया है? अच्छा मैं बताऊंगा तो तुम बताओगे क्या? ओके। थीम पार्टी, मिकी माउस थीम। सुनो सुनो सुनो, सब कुछ वर्कआउट कर लिया है। सारा थीम, मिकी माउस आउटफिट्स, मैजिक शो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सिर्फ 50,000 में हो सकता है। 50,000? देखा, मुझे पता था तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा लगेगा। एक मिनट मिस्टर कपूर, आप एक बर्थडे पार्टी में 50,000 खर्च करने वाले हैं? उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, खाना पीना, डेकोरेशन। अरे ट्रस्ट मी यार, ऐसा सेलिब्रेशन होगा कि लोग भूल नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली कोई भूल ही नहीं पाएगा। कोई क्या, 50,000 अगर हम एक बर्थडे पार्टी पे खर्च करेंगे ना, तो हम भी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अरे यार लेकिन अब मेरी बेटी का पहला बर्थडे, मेरे साथ कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। मिस्टर कपूर प्लीज, मैं जानती हूँ कि पीहू का ये बर्थडे हम तीनों के लिए स्पेशल है क्योंकि हम मिलके मनाने वाले हैं पहली बार। लेकिन 50,000, I mean, इतनी मुश्किल से पिछले 6 महीने में एक एक पैसा जोड़कर हमने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, पीहू के लिए किए हैं ना। अब उसके बर्थडे के लिए आप एक झटके में 50,000 खर्च करने वाले हैं? यार तुम पैसों की फिक्र क्यों कर रहे हो यार? मैं पैसा और कमा लूंगा यार। लेट मी डू समथिंग, उसका बर्थडे उसे अच्छा लगेगा, वो मतलब याद रहेंगे उसको ये चीजें। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। 50,000 की यादें मिस्टर कपूर कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। I mean, अगर हम उसे यादें ही देना चाहते हैं तो हम कुछ और कर सकते हैं ना। उसके लिए 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा ना, मैं अच्छा तुम फिर से ना मुझे तुम्हारा लॉजिक देख के ना हराना चाहती हो। नहीं मिस्टर कपूर, मैं आपको इमोशन से जीतने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा बताओ तुम्हारे प्लान क्या है? आई थिंक हमें पीहू के लिए पर्सनल टच वाली पार्टी करनी चाहिए। मतलब ऐसी पार्टी जो घर पे हो और जहाँ पे मम्मी पापा वेटर्स भी हों और डीजे भी, और घर पे जो चीजें होती है ना, न्यूज़पेपर, कुशन पिलो, खिलौने वगैरह, उससे हम उसके लिए कुछ खेल खेलें। ये क्या प्लान है यार? अरे ओ गॉड, एक तो इन पैसे वालों को ना बिना पैसे की चीजें समझाना इतना मुश्किल है ना। अरे आई एम श्योर आपने तो हमेशा 20-25 नौकर देखे हैं अपने आसपास जो आपके सारे काम करते हैं, जो आपके लिए पार्टीज प्लान करते हैं। नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं होता मिस्टर कपूर। आई मीन, हम ही लोग जब छोटे थे ना, तो पापा मम्मी हमारे दिन को स्पेशल बनाने के लिए इतनी सारी चीजें किया करते थे बिना पैसे खर्च किए। आई स्टिल रिमेम्बर, पापा ना वो रंग बिरंगी झंडियां लाते थे, वो पेपर स्ट्रिप्स, और उसे ना वॉल पे लिखते थे हैप्पी बर्थडे प्रिया, आयशा, कार्तिक, और तरह तरह के बैलून ना खुद फुका के ऐसे लगा देते थे, कभी कभी पंखे पर भी। और माँ सारा किचन संभाल लेती थी। एंड यू नो व्हाट, हर बर्थडे का मेन्यू फिक्स होता था। राजमा चावल, छोले पूरी, दही बड़े, एंड यस, हलवे वाला केक, जिसे काटने में इतना मजा आता था ना कि आई जस्ट कांट टेल यू। यार रुको रुको रुको, ये बहुत बुरी बात है तुम पे प्रिया। तुम जो भी बोलने लगती हो ना, मुझे पता नहीं क्यों सही लगने लगता है। दिस इज वेरी बैड। वो इसलिए मिस्टर कपूर क्योंकि जब भी मैं कोई बात करती हूँ ना, तो हम दोनों के लिए करती हूँ, और जो भी बात हम दोनों के लिए होती है वो हमेशा सही हो जाती है।
वेल सेड। अच्छा ठीक है, डन। अब ये बताओ मुझे क्या करना होगा? वो मैं आपको कल बताऊंगी। अरे हाँ, लेकिन जो भी बताऊंगी ना, आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत काम करवाऊंगी मैं आपसे कल। अरे ओ, इस दुनिया में 2 ही लड़कियां हैं जिनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। I'm not worried. वो तो मैं कल देखूंगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम करें। बाय। बाय। मेरी सारी प्लानिंग तो कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, हमें बाकियों को भी पिकअप करना है, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ भाई शिप्रा, क्या कर रही हो? अरे 15 घंटे का सफर है। अगर ये ट्रेन निकल गई तो कल जयपुर के लिए और कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। अरे गैस चेक किया आपने? गीजर चेक किए सब? मैंने अपना काम सारा कर लिया, समझ गई? तो जाने दो। ओह ये दूध वाला होगा, हमेशा गलत टाइम पे आता है। पगार लेने आया होगा अभी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जो बोलना है जल्दी बोलो, वी आर गेटिंग लेट। वो है ना, हम जयपुर जा रहे हैं पीहू के बर्थडे के लिए ट्रेन से। ओ, इसका मतलब खुश के बर्थडे पे यहाँ कोई नहीं होगा। खुश का बर्थडे? खुश का बर्थडे 1 महीने पहले था। सो व्हाट, हम पार्टी अब कर रहे हैं। वैसे भी खुश आप लोगों के बिना भी अपना बर्थडे मना सकता है। या राइट, जैसे उसने अपना असली बर्थडे मनाया था तुम्हारे बिना। बच्चों को पार्टी से मतलब होता है, डेट से नहीं। लेकिन नताशा तुम ये नहीं समझो, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना। वैसे भी खुश के बर्थडे वाले दिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइन टेस्टिंग इवेंट था नासिक में, तो मेरा वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने सोचा था कि अब पार्टी करेंगे तो सब लोग होंगे। आप बेचारा खुश बहुत अपसेट हो जाएगा। राम भी नहीं है, उसके नाना नानी दादी कोई भी नहीं होगा, और कल तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी फ्री थे, तो मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया था। बट नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे ना जयपुर, हम ही रह जाते हैं खुश के बर्थडे के लिए। ओ माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता है खुश कितना खुश हो जाएगा ये सुन के। ना तुम एक काम करो, सौम्या को भी इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज अब उसके पास गाड़ी तो है नहीं, तो वो तुम्हारा वेट कर रही होगी कि तुम लोग जाके उसे पिक करोगे। हाँ कर दो बेटे, सौम्या को फोन कर दो। हाय। कल खुश की बर्थडे पार्टी है। रियली? लेकिन उसका बर्थडे तो आई नो। गॉड, शी इज सच अ, सब जानबूझ के कर रही है ना वो? नहीं बिल्कुल नहीं, अचानक अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ गया है। सो एनीवे बेसिकली जयपुर प्लान इज कैंसिल्ड। हमें खुश की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। आई थिंक यू आर राइट। एक काम कर, तू यहीं आ जा, हम भी कुछ करते हैं उसके बर्थडे के लिए। एटलीस्ट वो तो अपनी पार्टी एंजॉय करे। ओके। तुम अभी भी यहाँ हो? अपनी बेटे की बर्थडे पार्टी प्लान नहीं करनी, वो काम भी कोई और करेगा तुम्हारे। मेक श्योर तुम्हारी पेज 3 गेस्ट लिस्ट में से कोई छूट ना जाए। Why don't you mind your own business? खुश की खुशी के लिए, प्रिया को दुखी करने के लिए तुम ये पार्टी कर रही हो। ये डिस्गस्टिंग है आयशा। जबान संभाल कर बात करो नार्सिस्ट। You know what? ये मेरा अपना घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूंगी। फिर भी लकी इनफ अभी तक तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं है मैंने। ये मेरा अपना घर है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, नॉट लाइक यू। अपनी बहन का पति चुराया, मेरे भाई की भी की जिंदगी जी रही हो, उनके घर में रह रही हो, तुम्हारा खुद का है क्या है? Nothing, you're bloody zero. Just shut up. No, you shut up, आयशा। जाकर ना शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं, तुम पेस्ट्री पार्टी इसलिए अटेंड करती हो ताकि अपनी जिंदगी भूल सको, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में याद रखने लायक कुछ है ही नहीं। लाइफ इज ब्लडी एम्प्टी।
तुम अकेली हो, लोनली हो। मुझे तो तरस आता है तुम पे। आई फील सो सॉरी। सॉरी। नताशा कपूर शर्मा, अभी भी काफी दम है। इम्प्रेसिव। मम्मा मुझे टीवी चालू करके दो ना। पीहू, मामा ने आपको क्या समझाया? जब पापा आ जाएंगे उसके बाद हम तीनों मिलकर टीवी देखेंगे, कार्टून। ओके मम्मा सिर्फ थोड़ी देर के लिए। पीहू बेटा, जिद नहीं करते बच्चे। प्लीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट। प्लीज पापा को आ जाने दो, फिर करते हैं। ओके मम्मा प्लीज 2 मिनट। पापा आ गए। हाय मीनाक्षी। पापा मम्मा ना मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। अरे तो क्या हुआ, टीवी का छोड़िए, आप इधर बैठिए। आपने अभी तक ये डिसाइड किया है कि कल की बर्थडे पार्टी में आपका कौन कौन सा फ्रेंड आप इनवाइट करना चाहोगी? पापा हम लोग बर्थडे पार्टी कहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं? होटल में या पार्क में? कल की बर्थडे पार्टी हम लोग घर में सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल मम्मा और पापा ने सोचा है कि हम दोनों आपके लिए सब कुछ करेंगे। हम सारा घर डेकोरेट करेंगे, हम आपके साथ गेम्स खेलेंगे, हम म्यूजिक बजाएंगे, हम खाना सर्व करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। ये तो रॉकस्टार वाला आइडिया। आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। तो आप बताओ किस किस को इनवाइट करना चाहोगे? टीचर्स को भी इनवाइट कर सकती हूँ क्या? अरे व्हाई नॉट, आपकी पार्टी है, किसी को भी इनवाइट कर सकती हो आप। ओके। तो हम दोनों थोड़ी देर बाद लिस्ट बनाए। हाँ। वेरी गुड। वैसे अब आप बोल सकते हैं। हाँ बाबा हाँ, आप सही थे और मैं हमेशा की तरह गलत था। ओके तो बोलो बोलो मम्मा आप सही थे, बोलो बोलो। मम्मा आप सही थे। यस मम्मा आप ऑलवेज सही है। मम्मा आप ऑलवेज सही है। चुप रे पापा की चमची, चुप।